वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बांग्ला में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है पुतु। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही बांग्लादेश के एक छोटे से बहुत ही खूबसूरत गाँव को दिखाया जाता है जो शहर से बहुत ही दूर होता है। इसी गाँव में जब एक औरत अपने घर में काम कर रही होती है तो तभी गाँव वाला एक बंदा इस औरत के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारे दोनों बच्चे नदी के पास खेल रहे हैं। मैंने उन दोनों को बुलाया लेकिन वो नहीं आ रहे। उस नदी का नाम होता है पद्मा। यह सुनने के बाद ये औरत घबराते हुए उस नदी के पास जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए। तो सच में वहाँ पर इसके दोनों बच्चे खेल रहे होते हैं, पोतू और उसकी बहन। मतलब इसी बच्चे का नाम होता है पोतू। पोतू कहने लगता है कि मैं थोड़ी देर खेलने के बाद वापस घर आ जाऊंगा, तुम जाओ माँ। सो पोतू की माँ अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर पर आ जाती है। उसके बाद बहुत देर होने के बावजूद भी पोतू वापस अपने घर नहीं आता। पोतू की माँ परेशान होकर दोबारा पद्मा के पास जाती है, मतलब वही नदी के पास जाती है। तो कहीं पर भी इसको इसका बच्चा नजर नहीं आता। पोतू की माँ समझ जाती है कि इस नदी ने इसके बच्चे को खा गई। फटाफट से गांव वालों को बुलाकर ये और गांव वाले नदी में पोतू को तलाश करने लगते हैं, लेकिन नो यूज। खैर दूसरे सीन में एक कपल को दिखाया जाता है, मिशुक और फिदू। ये दोनों एक नाव के जरिए से पुतू के गांव पर आने लगते हैं। इसी नदी के किनारे ये दोनों उस औरत को देखते हैं, वही पुतू की माँ को। अपना बच्चा मिस होने के बाद हमेशा यहीं पर बैठी रहती है। गांव के अंदर आने के बाद जब गांव वाले इन दोनों को देखते हैं तो इन दोनों को मारने के लिए चले आते हैं। तभी गांव का मुखिया गांव वालों को रोकने लगता है। मिशुक और फिदू गांव वालों को अपने बारे में बताने लगते हैं कि ये दोनों वेलफेयर डिपार्टमेंट से आए हैं, छोटे मोटे गाँव पर जाकर डेवलपमेंट का काम करते हैं। इस गाँव में ढंग की फैसिलिटीज ही नहीं है, तो वही फैसिलिटीज को पूरा करने के लिए मिशुक और फिदू यहाँ पर आए होते हैं। कुछ दिन यहाँ पर रहकर सर्वे करेंगे। यह सुनने के बाद मुखिया और गाँव वाले बहुत खुश होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद कुछ गाँव वाले किसी जगह पर इकट्ठा होकर इसी के बारे में चर्चा करने लगते हैं। सारे लोग तो इस बात से सहमत होते हैं कि हमारे गांव में फैसिलिटीज आएंगी तो हमारे गांव को ही भला होगा, रोजगार मिलेगा और भी काफी सारी चीजें। इसी गांव में जोमेला नाम की एक औरत प्रोस्टिट्यूट का काम करती रहती है। अब इस गांव में तो ढंग का रोजगार नहीं होता। गांव के काफी सारे मर्द जोमेला के साथ रात बिताना चाहते हैं, लेकिन जोमेला ऐसे लोगों को गालियां देती रहती है। दूसरी तरफ गाँव का मुखिया मिशुक और फिदू को रहने के लिए एक छोटा सा घर देता है। ये दोनों एक दूसरे में यही डिस्कस करते रहते हैं कि हम दोनों इस गाँव को अच्छे से डेवलप करना होगा, बहुत ही पीछे है ये गांव। और इसी तरह से ये दोनों ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि इस गांव के मुखिया की लैंग्वेज थोड़ी अलग है बाकी लोगों से। उसी रात उस गांव का मुखिया अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर दारू पीते रहता है और उसे ये कहने लगता है कि हमारे गांव पर मेहमान आए हैं, उनको जो भी चीज चाहिए तुम पूरी करते रहो। इसी दरमियान में एक अनजान बंदा इस मुखिया को फोन करने लगता है। ये बंदा कहने लगता है कि फिलहाल हमारे गांव में कुछ मेहमान आए हैं, क्या करना है मैं तुमको बाद में बताऊंगा, अभी मुझे फोन मत करो। दूसरी तरफ गांव का एक बंदा उस जोमेला के पास आता है रात बिताने के लिए। जोमेला इसको बहुत डांटने लगती है कि पहले तुम अपने पुराने पैसे चुकाओ, बाद में मैं तुमको अंदर ले जाऊंगी। लेकिन आज इस बंदे के पास पैसे नहीं होते। सुबह होने के बाद गाँव के कुछ बंदे मिशुक और फिदू के पास आते हैं। एक बंदा मिशुक से कहने लगता है कि सर कल मेरी बेटी की शादी है, आप दोनों जरूर आइए। मिशुक पूछने लगता है कि आप मेरी बातों को गलत मत समझिए, आप तो बहुत ही यंग नजर आ रहे हो, आपकी बेटी कैसे हो सकती है, आपकी बेटी की उम्र क्या है। ये बंदा कहने लगता है कि सर मेरी बेटी की उम्र 13 साल है, क्या करें गरीबी की हालत है हमारी। ये दोनों उस बंदे को समझाने लगते हैं कि कम उम्र में लड़की की शादी की जाए तो उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है, आप अपनी बेटी की शादी को कैंसिल कर दीजिए, हम दोनों आपकी बेटी को पढ़ाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे ये दोनों गाँव वालों को जागरूक करने की कोशिश करते रहते हैं और इसी तरह से गांव के बच्चों को भी हल्के से पढ़ाने भी लगते हैं, क्योंकि इस गांव में ढंग की स्कूल भी नहीं होती। एक दिन जब ये दोनों कुछ बच्चों के साथ नदी के किनारे पर होते हैं तो पोतू की बहन इन दोनों को अपने भाई पुतू के बारे में बताने लगती है कि मेरा भाई भी था लेकिन पद्मा ने मेरे भाई को खा गई। बस मेरे भाई को नहीं, काफी सारे बच्चों को भी खा गई, इसलिए कोई भी नदी के किनारे के पास नहीं आता। मेरा भाई गुम हो जाने के बाद मेरी माँ यहीं पर बैठी रहती है। यह जानने के बाद मिशुक और फिदू पुतू की माँ के पास जाकर उसको दिलासा दिलाने लगते हैं। उसी रात ये दोनों गाँव वालों को बुलाकर इसी के बारे में पूछने पर गाँव वालों का भी यही मानना होता है कि ये बात सच है कि वो नदी पद्मा बच्चों को और बंधुओं को खा जाती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि गाँव में इतना बड़ा अंधविश्वास चल रहा है। घर वापस आकर जब ये दोनों डिनर कर रहे होते हैं तो फिदू की माँ फिदू को फोन करके
इसके फादर के हालात के बारे में बताने लगती है कि इसके फादर की तबीयत कुछ बिगड़ गई है। सुबह होने के बाद दोबारा कोई अनजान बंदा उस गांव के मुखिया को कॉल करने लगता है। यह मुखिया उस बंदे को डांटने लगता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि अभी मुझे कॉल मत किया करो, हमारे गांव पर मेहमान आए हैं, मैं तुमको बाद में बताऊंगा क्या करना है। इस तरफ मिशुक और फिदो गांव वालों से अच्छे से घुल मिल जाते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हैं कि गांव वाले कैसा काम करते हैं। इन गांव वालों के पास कुछ गाय बकरी होते हैं, उनको चरवाने का काम करते रहते हैं। दूसरे दिन गांव के कुछ बंदे जबरदस्त तरीके से दौड़ते हुए किसी जगह पर जाने लगते हैं। यह सीन देखकर मैंने तो यही सोचने लगा कि नदी में कोई गिर चुका है, उसे बचाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसकी जात का बाद में पता चलता है कि उस नदी में जोमेला नहा रही है। उसी को ताड़ने के लिए सारे लोग नदी के किनारे के पास जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जोमेला इन बंदों को ऑब्जर्व करके इनको डांट डपट कर यहाँ से भेज देती है। क्या तुम्हारी माँ बहन ऐसे ही नहा रही होगी तो ऐसे ही देखते रहोगे? और थोड़ी देर के बाद मिशुक और फिदू उस गांव में बस ऐसे ही घूमते रहते हैं। तभी जोमेला को उसके घर पर देखकर ये दोनों जोमेला के घर पर आते हैं। ये दोनों जोमेला से कहने लगते हैं कि जोमेला, अगर तुम बुरा मत मानोगी, क्या हम तुमसे एक बात पूछें? जोमेला कहने लगती है, मुझे पता है सर, आप दोनों क्या पूछना चाहते हो कि इस गांव में मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। कुछ सालों पहले मेरी जिंदगी भी बहुत ही अच्छी थी। जब मैं टीनेज की उम्र में थी, मेरे भी माँ बाप थे, हमारी फैमिली बहुत ही खुश थी। जब मेरे माँ बाप शहर जाकर वापस गांव पर आ रहे थे तो नदी में काफी सारा पानी होने की वजह से मेरे माँ बाप की नाव डूब गई। मैं अनाथ हो गई। झटके में मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। उसके बाद मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए भीख मांगने लगी। गाँव वालों ने मेरी बहुत मदद की। इसी दरमियान में गाँव वालों ने मेरी शादी एक बंदे से करवा दिया। मेरा हस्बैंड भी बहुत ही अच्छा था। दोबारा मेरी जिंदगी खुशहालियों से भर गई। लेकिन एक दिन पुलिस वालों ने गांव के स्मगलिंग केस में मेरे हस्बैंड को मार दिया, एनकाउंटर कर दिया। मिशुक पूछने लगता है, तो तुमने दोबारा शादी क्यों नहीं की? जोमेला कहने लगती है कि गांव वाले यही सोचने लगे कि मैं अपशकुन हूँ, इसलिए कोई भी बंदा मुझसे शादी नहीं किया, लेकिन मेरे साथ रात बिताने के लिए रेडी है। लोगों के पास पैसे हो या ना हो, मेरे पास चले आते हैं। ये दोनों जोमेला के बारे में सुनने के बाद बहुत दुखी होकर वहाँ से चले जाते हैं। खैर दूसरे दिन गांव का मुखिया और कुछ गांव वाले मिशुक और फिदू के पास आते हैं। कहने लगते हैं कि सर, हर साल हमारे गांव में एक छोटा सा फेस्टिवल मनाया जाता है। दिन में कुछ गेम्स वगैरह खिलाते हैं, रात में संगीत वगैरह चलता है, तो उस फेस्टिवल में आप दोनों जरूर शामिल होइए। मिशुक कहने लगता है, अरे हम दोनों शामिल नहीं, बल्कि उस फेस्टिवल में हम काम भी करेंगे। एक काम करिए, 3 बंदों को मेरे साथ शहर भेज दीजिए। अच्छे से गिफ्ट वगैरह खरीद कर लाता हूँ मैं। जो गेम में जीतेगा उसे तोहफा देंगे हम। सो दूसरे दिन उसी तरह से मिशुक और फिदू 3 बंदों को अपने साथ लेकर शहर पर जाने लगते हैं। और ये तीनों बंदे पहली बार शहर आए होते हैं। काफी सारी चीजें इन तीनों को बहुत ही नई लगने लगती है। मिशुक और फिदू इन तीनों को बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स पर ले जाकर शॉपिंग करवाते हैं और भी काफी सारे प्राइजेस खरीदने लगते हैं। सारा काम खत्म करके ये सारे लोग दोबारा बोट के जरिए से वापस उसी गांव पर जाने लगते हैं। तभी मिशुक ये ऑब्जर्व करता है कि इनके बोट में एक बंदा बैठा है जो इन दोनों को ही ऑब्जर्व कर रहा है। गांव का एक बंदा मिशुक से ही कहने लगता है कि सर, मुझे लगता है कि वो बंदा मैडम पर लाइन मार रहा है। खैर जब ये सारे लोग गांव वापस आ जाते हैं तब भी वो बंदा इनको ही फॉलो करते रहता है। मिशुक दोबारा इस चीज को ऑब्जर्व करके उस बंदे को बुलाने लगता है कि भाई, तुम हमको फॉलो क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? हमसे क्या चाहते हो? लेकिन वो चश्मे वाला बंदा कुछ भी जवाब ही नहीं देता। मिशुक इस बंदे को ऑब्जर्व करके गाँव वालों को लेकर वापस गाँव पर जाने लगता है। जब दोबारा पीछे पलट कर देखता है तो वो चश्मे वाला बंदा वहाँ पर मौजूद नहीं होता, मतलब झटके में गायब हो चुका होता है। वो तीनों गांव वाला बंदे मिशुक से कहने लगते हैं कि सर, मुझे लगता है कि वो बंदा कोई जिन था। खैर रात होने के बाद जोमेला के पास मुखिया का असिस्टेंट आता है। कहने लगता है कि जोमेला, आज मैं शहर गया था, बहुत घूमकर मेरा तन दर्द कर रहा है, चलो ना जोमेला, अंदर चलते हैं। जोमेला इस बंदे को बहुत गालियां देने लगती है। अबे साले, तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं, तुम मुझे अंदर बुला रहे हो? तभी गांव का एक और बंदा जोमेला के पास आता है। उस बंदे से कहने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ, अब जोमेला मेरी है। इस तरह से जब ये दोनों झगड़ा कर रहे होते हैं उसी वक्त जोमेला के पास एक और बंदा आता है और इसको काफी सारे पैसे दिखाने लगता है। जोमेला से कहने लगता है कि जोमेला, मेरे पास काफी सारे पैसे है, अब 1 साल तक तुम मेरी बीवी हो। इस तरह से जोमेला के साथ कमरे के अंदर जाता है। इस बंदे का नाम होता है लालू। बाकी 2 बंदे अपने फ्रेंड्स के पास आकर यही बात कहने लगते हैं कि पता नहीं उस लालू के पास कहां से पैसे आ गए, अब जोमेला 1 साल तक उसकी वाइफ है, हमको भी इतने सारे पैसे कमाना है। ये सुनने के बाद बाकी लोग यही सोचने लगते हैं कि लालू के पास इतने पैसे कैसे आए, ऐसा कौन सा काम कर रहा है वो। खैर दूसरे दिन इनके गाँव में जबरदस्त तरीके से फेस्टिवल चलने लगता है। अच्छे खासे गेम्स खिलाने लगते हैं। मिशुक और फिदू प्राइजेस भी डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। रात होने के बाद जब मिशु फोन में बात करते हुए कहीं पर जा रहा होता है तो ये ऑब्जर्व करता है
कि इस गांव का मुखिया फोन में किसी से कुछ बात कर रहा है। मिशुक को देखकर मुखिया फटाक से अपना फोन काट देता है। यही सोचने लगता है, क्या सर ने मेरी सारी बातें सुन लिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुखिया मिशुक के पास आकर कहने लगता है, अरे सर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? थोड़ी देर के बाद म्यूजिक स्टार्ट होने वाला है, चलिए वहाँ पर चलते हैं। इस तरह से मुखिया वहाँ से चला जाता है। बाद में एक गाँव वाला बंदा जब गुजर रहा होता है तो मिशुक इस बंदे से पूछने लगता है कि तुम्हारे गाँव के मुखिया की बातें कुछ अलग है। ये बंदा कहने लगता है, हाँ सर, गाँव का मुखिया यहाँ का नहीं है, काफी सालों पहले किसी गांव से यहाँ पर आया है। मिशुक यही सोचने लगता है कि वो गांव का मुखिया दूसरे गांव से यहाँ पर क्यों आया होगा। उसके बाद सारे गांव वाले नाच गाना देखने के लिए जमा हो जाते हैं। फेस्टिवल खत्म होने के बाद जब सारे लोग पीकर टल्ली हो जाते हैं तो उसी वक्त गांव की एक औरत रोते हुए इनके पास आकर कहने लगती है कि मेरा बेटा नजर नहीं आ रहा, वो अभी तक वापस घर नहीं लौटा, कोई मेरे बेटे को ढूंढ कर लाओ। तो ये सारे लोग मुखिया को जाकर बताने पर गाँव वाले उसी तरह से मिशुक फिदो उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं। जितना ढूंढने के बावजूद भी उस औरत का बच्चा नजर ही नहीं आता। गाँव वाले में एक दूसरे से यही बात करने लगते हैं कि जिस तरह से पद्मा ने पुतू को ले गई उसी तरह से इस बच्चे को भी ले गई। मिशुक गांव वालों को डांटने लगता है, अरे ऐसी कैसी अंधविश्वास की बातें कर रहे हो आप लोग? नदी कैसे इंसानों को खा सकती है? पहले ऐसी गलतफहमी आपके दिमाग से निकाल दो। मुझे लगता है कि इस गांव में कुछ गड़बड़ हो रही है और उस चीज को मैं फाइंड आउट करके ही रहूंगा। आप लोग फिक्र मत करिए, मैं पुलिस वालों से बात कर लूंगा। सो उसी वक्त मिशुक एक एसआई को फोन करके इस गांव की हालत के बारे में बताने लगता है। वो ऐसे कहने लगता है कि अभी तो मैं नहीं आ सकता, कल सुबह आ जाऊंगा, और वैसे भी वो गांव बहुत ही दूर है, रिमोट एरिया, वहाँ पर हर बार सिक्योरिटी देना इट्स इम्पॉसिबल। कल सुबह होने के बाद मिशुक और फिदो गांव वालों को इकट्ठा करके यही बात कहने लगते हैं कि हमने पुलिस वालों से बात कर लिया है, पुलिस वाले यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और इसी तरह से सोशल वेलफेयर वाले आप लोगों को कुछ पैसे दिया है, मैं वो सारे पैसे आप लोगों में बांटने वाला हूँ। इस तरह से वो पैसे बांटने लगता है। उसी जगह पर वो चश्मे वाला बंदा भी आता है। मिशुक और फिदो को दोबारा ऑब्जर्व करते रहता है। दोबारा ये गायब भी हो जाता है। अब पुलिस वालों के बारे में सुनने के बाद गांव का मुखिया थोड़ा सा डरने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब दो गांव वाले कहीं पर जा रहे होते हैं तो इन दोनों को दोबारा वही चश्मे वाला बंदा नजर आता है। सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा हमारे गांव में कर क्या रहा है। जब दोबारा वहां पर देखते हैं तो वो चश्मे वाला बंदा इनको नजर नहीं आता। एक दूसरे में यही बात करने लगते हैं, क्या सच में वो बंदा कोई भूत है या तो फिर हम दोनों को नशा कुछ ज्यादा चढ़ गया। और थोड़ी देर के बाद इस गाँव में पुलिस वाले आते हैं मिशुक से मुलाकात करने के लिए। मिशुक कहने लगता है कि सर, इस गांव में अक्सर बच्चे मिसिंग हो रहे हैं। पुलिस वाला पूछने लगता है, आप तो कुछ दिनों से यहीं पर रहते आ रहे हो ना, क्या आपको किसी पर शक है? कोई बाहर वाला यहाँ पर है? मिशुक कहने लगता है, हाँ सर, मैंने एक बंदे को नोटिस किया, वो हमेशा चश्मा पहनता है रातों दिन और बहुत ही अजीब का बंदा है। वो किसी से बात नहीं करता, कभी कभार तो भूत जैसा गायब भी हो जाता है। अब पुलिस वालों को अपने गाँव में देखकर गाँव का मुखिया किसी को फोन करके कहने लगता है कि गांव में पुलिस वाले आए हैं, तुम थोड़ा बचकर रहियो, कहीं उनकी नजर तुम पर ना पड़े। उसी शाम गांव का मुखिया अपने एक बंदे से मुलाकात करके कहने लगता है कि ये मिशुक मेरा सारा प्लान चौपट कर देगा। अगर ये गांव में डेवलपमेंट लाएगा तो मेरे डेवलपमेंट का क्या होगा, मैं तो भिखारी बन जाऊंगा। वो बंदा कहने लगता है, तो बॉस, हम उस मिशुक को गांव से ही मिटा देंगे। मुखिया कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो एक ऑफिसर है, किसी भी तरह से चुप चुप के ही हमें एक काम करना होगा। दूसरे दिन फिदो की माँ फिदो को फोन करके इसके फादर के हाल के बारे में बताने लगती है कि तुम्हारी फादर की तबीयत बहुत ही बिगड़ चुकी है। यह सुनने के बाद मिशुक फिदो को शहर पर भेज देता है उसके घर। उसके बाद वो बंदा लालू अकेले बच्चों की तलाश करते रहता है और उसी तरह से अपने बॉस को भी फोन करके कहने लगता है कि बॉस, अभी तक मुझे अकेला बच्चा नजर ही नहीं आया। बहुत सर्च करने के बाद वो बंदा लालू एक बच्चे को खाने का लालच देकर अपने साथ ले जाने लगता है। बच्चे को हासिल करने के बाद मुखिया को फोन करने लगता है। वो मुखिया भी कहने लगता है कि तुम फटाफट से गांव के बॉर्डर के पास से आ जाओ, तुम देखो तुम्हें कोई देखे ना। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि उस लालू का बॉस और कोई नहीं, वो मिशुक होता है। मतलब मिशुक नहीं, इस गाँव के बच्चों को किडनैप करवा रहा था। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब पहली बार मिशुक और फिदो इस गांव पर आए थे तो वो मिशुक इस लालू को खोपचे में ले जाकर इसको बताने लगता है कि मैं यहाँ पर बिजनेस के लिए आया हूँ और इस बिजनेस में तुम मेरा साथ दोगे, बच्चों को किडनैप करके मेरे हवाले कर दो। पहले तो ये लालू मना करने लगता है लेकिन मिशुक इसको पैसों की लालच देता है। प्रेजेंट पर लालू इस बच्चे को लेकर जब मिशुक के पास आकर पैसे मांगने लगता है तो मिशुक के बाकी दो बंदे इस लालू को गला काट कर मार देते हैं। जब इस बच्चे को ले जा रहे होते हैं तो वो बच्चा उनसे बचकर वहाँ से भागने लगता है। तभी मिशुक के पास वो चश्मे वाला बंदा आता है। कहने लगता है कि तुम्हारा सोशल वेलफेयर तो बहुत ही मस्त तरीके से चल रहा है। एक्चुअली ये चश्मे वाला बंदा एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर होता है, जब बच्चों की देखरेख करने के लिए ही यहाँ पर आया होता है। पुलिस वाले की टीम मेंबर्स मिशुक के पास आकर इसको गिरफ्तार करने लगते हैं। मिशुक के बारे में गाँव वालों को पता चलने पर
सारे गांव वाले अपने हाथ में हथियार लेकर इस पुलिस वाले के पास आते हैं। पुलिस वाला उन गांव वालों को समझाने लगता है कि ये तुम्हारा सार कोई सार नहीं है, एक चोर है, चोर जो बच्चों को किडनैप करने वाला चोर। कुछ महीने पहले पुतू को इसी की गैंग ने किडनैप किया था। शहर में एक बहुत बड़ा स्मगलर होता है, उसके ही आदमी जगह जगहों से बच्चों को चुराकर इसके पास लाते हैं। इसके आदमी इसके पास आकर कहने लगते हैं कि बॉस, अब बॉर्डर के पास बहुत ही तगड़ी चेकिंग हो रही है, बच्चों को किडनैप करना उसी तरह से बॉर्डर पार करवाना मुश्किल है, कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा। बाद में वो स्मगलर अपने एक बंदे मतलब वही मिशु को अपने पास बुलाकर एक काम सौंपने लगता है, बच्चों को किडनैप करने का काम। मिशु को अपने बॉस को अपना प्लान बताने लगता है कि हम लोग नॉर्मल तरीके से बच्चों को किडनैप नहीं कर सकते, एक जबरदस्त प्लान है मेरे पास। इस तरह से इसके प्लान में फिदो को शामिल कर लेता है कि ये दोनों वेलफेयर ऑफिसर्स के जैसा उस गांव पर जाकर एक के बाद एक बच्चों को किडनैप करवाएंगे। उस टाइम फेस्टिवल की रात जब सारे लोग पीकर टल्ली हो गए थे, एक बच्चे को किडनैप कर लिया था लालू के जरिए से। मिशु और फिदू के बारे में सुनने के बाद गांव वाले पुलिस वाले की बातों पर यकीन ही नहीं करते। पुलिस वालों ने ऑलरेडी फिदू को गिरफ्तार कर चुके होते हैं। यहीं पर हमको एक और बात पता चलती है कि इस गांव का कहलाने वाला मुखिया गायों की स्मगलिंग कर रहा होता है। अपने एक बंदे की मदद से गांव के गायों को एक के बाद एक दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते रहता है। अब जिस बच्चे को वो मिशु किडनैप करने वाला था, वो बच्चा गांव वालों के पास आकर सच बताने लगता है। गांव वाले उन दोनों को मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले गांव वालों को रोककर इन दोनों को यहाँ से ले जाते हैं। तभी वो लड़के पुतू की माँ इन दोनों के पास आकर बहुत कोसने लगती है कि तुम दोनों मेरे बच्चे को खा गए, मेरा बच्चा कहाँ पर है। उसके बाद दूसरे सीन में उस लड़के पुतू को दिखाया जाता है जो शहर के किसी जगह पर भीख मांगते रहता है। यही इस गैंग का काम होता है, गांव से बच्चों को चुराकर उनको लंगड़ा लूला बनाकर भीख मंगवाना। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।